तो हेलो मेरे प्यारे ऑल स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल प्रदीप इंस्टीट्यूट में। तो प्यारे स्टूडेंट, मैं आज के इस वीडियो में क्लास 10th के विज्ञान का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर लेकर आया हूं, जो कि बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो प्यारे स्टूडेंट, आप लोग इस वीडियो के एंड तक जुड़े रहना। यदि आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए प्यारे स्टूडेंट, हम इस पेपर को आप सभी को सॉल्यूशन के साथ बताने वाले हैं, और ये पेपर आप सभी का बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो जरूर प्यारे स्टूडेंट, आप लोग इस वीडियो के एंड तक जुड़े रहना। तो ये पेपर देखिए, आप सभी का जो है प्रश्न पत्र क्या है, प्रश्न पत्र आप सभी का सत्र क्या है 2025 और 26 का है, और विषय विज्ञान है कक्षा 10। ये आपका ऑफिशियल मॉडल पेपर है प्यारे स्टूडेंट, जो आपकी बोर्ड ने जारी किया था आप सभी का वही मॉडल पेपर है। मैं इस मॉडल पेपर को आप सभी को सॉल्यूशन के साथ बताने वाला हूं। यहाँ पर देखिए, आप सभी का जो संकेतांक है, इस पेपर का जो संकेतांक है आप सभी का 824, और जो विषय कोड होता है आप सभी का ये विज्ञान का क्या है 931। जो 10 वालों का होता है विषय कोड क्या है 931। और समय आप सभी को कितने मिलते हैं 3 घंटे 15 मिनट। 3 घंटे 15 मिनट आप सभी को मिलेंगे, और आप सभी का पूर्णांक जो होता है 70 नंबर का। 30 नंबर आप सभी को स्कूल से मिलेगा, और स्कूल से लेने का ज़्यादा प्रयास करिएगा, क्योंकि आप लोगों की स्कूल से तभी मिलेगा जब आप लोगों की स्कूल में अच्छा व्यवहार हुआ था ये अपने प्रिंसिपल से बहुत। और ज़्यादा तो नंबर नहीं काटते हैं, 27 28 इतना ही आप सभी को दे सकते हैं। इसी के बाद देखिए, आप सभी को लिखा हुआ है यहाँ पर प्रारंभ के क्या कह रहा है 15 मिनट जो है आप सभी को निर्देश में दिया हुआ है। कह रहा है कि प्रारंभ के 15 मिनट पर छात्री को प्रश्न पढ़ने के लिए निर्धारित है। और दूसरा कह रहा है आप सभी के बीच, कह रहा है कि प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, खंड अ तथा खंड ब में विभाजित है। खंड अ और खंड ब में विभाजित है। तीसरा कह रहा है, तीसरा क्या कह रहा है, कह रहा है कि खंड अ तथा खंड ब 3 उपखंडों उपखंड 1 उपखंड 2 और उपखंड 3 में विभाजित है। ये तीन उपखंड में विभाजित है। इसी के बाद आप सभी का चौथा जो कह रहा है निर्देश, चौथा कह रहा है कि प्रश्न पत्र के खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न है, जिसमें सही विकल्प का चुनाव कर ओ मार्कशीट में नीले अथवा काले बाल प्लाइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से भरना है। आप सभी को जो खंड अ के 20 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, आप सभी को उसका आंसर ओ मार्कशीट में देना होगा, ना कि अपने कॉपी में लिखना होगा। इसी के बाद आप सभी का जो 5वां निर्देश है, खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक क्या है निर्धारित है। 1 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो ये सारे अंक आप सभी के वो क्वेश्चन के बगल में दिए हुए होंगे। इसी के बाद 6वां क्या है निर्देश आप सभी का, 6वां कह रहा है कि खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न है। कौन से हैं वर्णनात्मक प्रश्न। और आपका खंड 7वां क्या कह रहा है, 7वां कह रहा है कि प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उसके अंक निर्धारित दिए गए हैं। उसके जो भी प्रश्न हैं आप सभी के वर्णनात्मक प्रश्न, उसके सामने उसका सम्मुख उसके अंक दिए हुए हैं कि ये प्रश्न कितने नंबर का है। 8वां कह रहा है निर्देश कह रहा है कि खंड ब के प्रत्येक उपखंड के सभी प्रश्न एक साथ करना आवश्यक है। आप सभी के यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि सभी प्रश्नों को आप सभी को करना अनिवार्य है। यदि आप लोग क्या होते हैं कि आप लोग को जो क्वेश्चन नहीं आता है उसको भी आप लोग गलत तरीके से कर दीजिएगा। मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी से कि जो भी प्रश्न आप सभी को ना आए, आप लोग उसको जरूर कुछ ना कुछ लिख कर आना, क्योंकि बोर्ड ने बहुत ज़्यादा लापरवाही कर रही है इसमें। तो आप लोग जरूर प्यारे स्टूडेंट, जो भी पेपर होगा उस पेपर को गलत सही जरूर करके आना, लेकिन एक भी क्वेश्चन छोड़कर मत आना। और यहाँ पर 9वां कह रहा है कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। आप लोग सभी प्रश्नों को करना, एक भी प्रश्न छोड़ने का प्रयास मत करना। अब देखिए, यहाँ से प्यारे स्टूडेंट आप सभी का खंड अ बहुविकल्पी प्रश्न से स्टार्ट होता है। क्या है आप सभी का खंड अ बहुविकल्पी प्रश्न, जो कि उपखंड 1 है। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रकथनों में से कौन सा सही है। तो देखिए, हम आप सभी को यहाँ पर रीजन के साथ बताने वाला हूँ। यहाँ पर हम आप सभी को एक एक कॉन्सेप्ट के साथ बताऊंगा, जिससे आप सभी को कोई भी दिक्कत ना हो। पहला ऑप्शन है आप सभी का, ए ऑप्शन कह रहा है कि निकट दृष्टि, क्या कह रहा है, निकट दृष्टि वाला व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। तो जिसको निकट दृष्टि दोष होता है, वे क्या होता है, दूर वस्तुओं को नहीं देखता है, वह निकट अर्थात नजदीक वस्तुओं को ही देख पाता है। जो दोष होता है वही दिखता है। मतलब कहने का आप लोग समझिए कि जो दोष होता है, इनको निकट दृष्टि दोष है, तो इन्हें नजदीक की ही वस्तुएं दिखी जाएंगी। यहाँ पर आप लोग ये ट्रिक याद कर लेना कि जो दोष रहेगा वही हमें दिखेगा। इतना समझ में आया। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि दीर्घ दृष्टि वाला व्यक्ति पास की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। ये तो आपका ऑप्शन, पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, पहला ऑप्शन आपका गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन देखिए, दूसरा कह रहा है
कि दीर्घ दृष्टि वाला व्यक्ति पास की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। दीर्घ अर्थात दूरदृष्टि दोष कह रहा है। तो दूरदृष्टि में क्या होता है कि जो आपको यहाँ कह रहा है पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। तो जो मैंने बताया आपको कि जो दोष होता है वही हमें दिखता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दूरदृष्टि दोष है तो हमें दूर की वस्तुएं दिखाई देंगी। इसका मतलब ये भी ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। अब यहाँ पर आपका सी ऑप्शन कह रहा है निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति पास की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। ये देखिए आपका राइट हो जाएगा। राइट इसलिए होगा, समझिए मैंने कहा कि जो आपका दोष है वही हमें दिखता है। तो यहाँ पर यही चीज़ कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को पास की वस्तुओं स्पष्ट दिखाई देती हैं। यहाँ पर देखिए यही कहा है। तो हाँ, तो ये रीजन आपका सही है, ये क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इसी आप सभी का इसका सी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, इसका मतलब ये हुआ। इसी के बाद आप सभी का दूसरा प्रश्न कह रहा है कि प्रतिरोधकता में कब परिवर्तन नहीं होता है। पहला ऑप्शन है पदार्थ परिवर्तित होने पर, दूसरा ऑप्शन है ताप परिवर्तित होने पर, तीसरा ऑप्शन है प्रतिरोधक की आकृति में परिवर्तन होने पर, दूसरा कह रहा है पदार्थ तथा ताप दोनों में परिवर्तन होने पर। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सभी का सी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, प्रतिरोधक की आकृति में परिवर्तन होने पर। इसी के बाद आप सभी का तीसरा प्रश्न कह रहा है कि कोई प्रकाश किरण नीचे दर्शाए गए हैं। यहाँ पर देखिए कोई प्रकाश आपकी नीचे दर्शाई गई है। चित्र के अनुसार माध्यम ए से माध्यम बी में प्रवेश करती है तो माध्यम ए के सापेक्ष माध्यम बी का अपवर्तनांक होगा। तो पहला ऑप्शन है आप सभी का, यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन है 1 से अधिक, दूसरा ऑप्शन है 1 से कम, तीसरा ऑप्शन है 1 और चौथा ऑप्शन है 0। तो आप लोग समझिए थोड़ा सा, यहाँ पर मैं आप सभी को एक गारंटी के साथ बताना चाहता हूँ, मैं आप सभी को एक गारंटी देना चाहता हूँ प्यारे स्टूडेंट कि आप सभी के बोर्ड एग्जाम में 7 सेट में मैं कह रहा हूँ, मैं 7 सेट को ले रहा हूँ, 7 सेट में आप सभी के बोर्ड एग्जाम में कम से कम 3-4 सेट में आप सभी के प्रश्न ये मिलेंगे। आप लोग अवश्य ही इन प्रश्नों को तैयार कर लेना। ये प्रश्न आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न जरूर ही आप सभी के 7 सेट में बनता है, तो 7 सेट में से आप सभी के 3-4 सेट में अवश्य ही प्रश्न आएगा, समझिएगा। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पर देखिए जो प्रकाश की किरण यहाँ से जा रही है, यहाँ से जो आपकी ए से बी में जा रही है, माध्यम ए से बी जा रही है, तो यहाँ पर देखिए तो थोड़ा भी मोड़ी नहीं है, मतलब सीधे गई सीधे निकल गई। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो आपकी यहाँ पर अपवर्तनांक होगा 1 होगा, इसका अपवर्तनांक क्या होगा, 1 होगा। यहाँ इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। इसी के बाद आप सभी का चौथा प्रश्न कह रहा है कि ऊंचे भवनों के शीर्ष पर लगे खतरे के संकेत लाल वर्ण के होते हैं, इन्हें दूरी से आसानी से देखा जा सकता है। इन्हें जो लाल खतरे का वर्ण होता है इन्हें आप लोग दूरी से आसानी से लग सकते हैं, क्योंकि अन्य वर्णों की अपेक्षा लाल वर्ण का प्रकाश है। पहला ऑप्शन है आप सभी का धुएं तथा कोहरे द्वारा सर्वाधिक प्रकीर्णन होता है, दूसरा ऑप्शन है आप सभी का धुएं तथा कोहरे द्वारा न्यूनतम प्रकीर्णन होता है, तीसरा ऑप्शन है धुएं तथा कोहरे द्वारा सर्वाधिक अवशोषित होता है, चौथा ऑप्शन है आप सभी का वायु में तीव्रतम गति से चलता है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे स्टूडेंट, इसका राइट आंसर आप सभी का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यहाँ पर समझिए क्या है, यहाँ पर जो धुएं तथा कोहरे द्वारा न्यूनतम प्रकीर्णन होता है, जो प्रकीर्णित होता है वो आपका धुएं तथा कोहरे द्वारा होता है। अब इसी के बाद आप सभी का पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी अवतल दर्पण पर आपतित सूर्य की किरणें दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर अभिसारित होती हैं। इस दर्पण के सामने किसी बिंब को कहाँ रखें कि इसका समान आकार का प्रतिबिंब बने। इसका क्या हो, समान आकार का प्रतिबिंब बने। पहला ऑप्शन है दर्पण से 15 सेंटीमीटर दूरी पर, दूसरा ऑप्शन है आप सभी का दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर, तीसरा ऑप्शन है आप सभी का दर्पण से 15 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर के बीच, चौथा ऑप्शन है आपका दर्पण से 30 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर। इसका जो राइट आंसर है प्यारे स्टूडेंट, इसका आपका राइट आंसर बी ऑप्शन है। जो दर्पण से आपकी वस्तु कितनी दूरी पर होनी चाहिए, 30 सेंटीमीटर दूरी पर। इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। इसी के बाद आप सभी का अगला क्वेश्चन है छठवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी बल्ब क्या कह रहा है कि किसी विद्युत बल्ब का अनुमानतक 220 वोल्ट और क्या है और 100 वाट है,
जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं तब इसके द्वारा उपभुक्त शक्ति कितनी होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का डी ऑप्शन क्या है राइट। कितनी हो जाएगी शक्ति आपकी, वाट इसकी कितनी हो जाएगी, इसकी अर्थात वाट आपकी 25 वाट हो जाएगी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। इसी के बाद आप सभी का 7वां प्रश्न कह रहा है कि यदि चित्र की व्यवस्था में प्लग से कुंजी निकाल कर क्षैतिज तल एबीसी पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचें तो ये रेखाएं होती हैं, क्या होंगी। देखिए ऑप्शन क्या है आप सभी का, पहला ऑप्शन है आप सभी का क्या है, पहला ऑप्शन है सकेंद्री वृत्त, दूसरा है दीर्घ वृत्त, तीसरा है आप सभी का एक दूसरे से समांतर सरल रेखाएं हैं, तीसरा ऑप्शन है आपसे चौथा ऑप्शन है बिंदु 0 से निकट संक्रेदी वृत्त परंतु दूर जाने पर दीर्घ वृत्त हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका कौन सा 7वां क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर होगा प्यारे स्टूडेंट, इसका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट आंसर, क्या हो जाएगा सी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। एक दूसरे के समांतर सरल रेखाएं होती हैं। अब इसी के बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आप सभी का 8वां। देखिए यहाँ पर उपखंड 2 यहाँ से प्रारंभ होता है, कौन होता है उपखंड 2। यहाँ पर देखिए 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से उष्माशोषी प्रक्रम है। तो इसका देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण, दूसरा है शुष्क बर्फ का ऊर्ध्वपातन, तीसरा है आप सभी का जलवाष्प का सघन, चौथा ऑप्शन है जल का वाष्पीकरण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का, इसका राइट आंसर प्यारे स्टूडेंट क्या हो जाएगा, इसका दूसरा ऑप्शन राइट है शुष्क बर्फ का ऊर्ध्वपातन, और इसका चौथा ऑप्शन भी क्या होगा राइट होगा जल का वाष्पीकरण। तो देखिए यहाँ पर आप सभी का ऑप्शन में दिया हुआ है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि पहले का क्या कह रहा है, यहाँ पर पहला कह रहा है आप सभी का पहला तथा तीसरा, तो आपका कौन था दूसरा और चौथा, इसलिए इसका ऑप्शन जो राइट हो जाएगा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। अब इसी के बाद आप सभी का 9वां प्रश्न कह रहा है कि कॉलम ए में दिए गए प्राकृतिक स्रोतों का सम्मेलन क्या है, सुमेलन कॉलम बी में दिए गए उनके अम्लों से कीजिए, देखिए आप सभी का यहाँ पर देखिए मिलान करना है, आप सभी को यहाँ पर क्या करना है मिलान करना है। तो यहाँ पर देखिए जो पहला क्या है संतरा, पहला क्या है संतरा जो है आप सभी का सिट्रिक अम्ल है, संतरा क्या है आप सभी का सिट्रिक अम्ल है, संतरा क्या है सिट्रिक अम्ल है। इसी के बाद आप सभी का जो है इमली जो है प्यारे स्टूडेंट, इमली आपका टार्टरिक अम्ल है, क्या है आपका टार्टरिक अम्ल है, इमली क्या है टार्टरिक अम्ल है। और आपका जो सिरका है प्यारे स्टूडेंट, सिरका जो है आपका एसिटिक अम्ल है, क्या है एसिटिक अम्ल है सिरका। और इसी के बाद टमाटर जो होता है आप सभी का ऑक्सैलिक अम्ल होता है, टमाटर क्या होता है ऑक्सैलिक अम्ल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा, क्योंकि पहले का तीसरा से है और दूसरे का चौथे से, तीसरे का दूसरे से, चौथे का पहले से, ये क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। इसी के बाद आपका देखिए 10वां प्रश्न कह रहा है, 10वां प्रश्न ये कह रहा है कि अभिकथन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड का एक संगठन है। तर्क कह रहा है कि क्षारीय होने के कारण यह पेट में अम्ल की अधिकता को उदासीन करके राहत पहुंचाता है। हाँ बात ये सही बात है, इसका उपरोक्त के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका देखिए जो राइट है, देखिए वहां पर क्या था अभिकथन था वो, और यहाँ पर क्या था तर्क। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट आंसर। अभिकथन और तर्क दोनों सही हैं, आपका जो अभिकथन भी कहाँ है और जो तर्क कहाँ है ये दोनों सही हैं, तथा तर्क अभिकथन का सही स्पष्टीकरण है। यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। अब इसी के बाद आप सभी का 11 प्रश्न कह रहा है, 11वां प्रश्न कह रहा है कि 3 तत्व हैं एक्स वाई तथा जेड के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हैं। एक्स का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2,8 है। तो 2,8 किसका होता है, 2 8 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। 10 पता तो कौन होता है Ne, जिसको क्या कहते हैं नियान। Ne से क्या होता है नियान, ये कितने पर होता है 10 पर, नियान हो गया। फिर इसी के बाद 2 8 7 कहा है, तो 10 7 17, 17 पर क्या होता है क्लोरीन, 17 पर क्या होता है क्लोरीन, क्लोरीन हो गया। और यहाँ पर क्या कहा है 2 8 2 कह रहा है, तो 8 2 10 2 12, 12 पता तो कौन सा होता है आपका मैग्नीशियम Mg, मैग्नीशियम कितने होता है 12 पर, ये चीज हो गया। अब समझिए इसमें से कौन सा तत्व, तो देखिए पहला ऑप्शन कह रहा है आप सभी का एक्स एक धातु है, एक्स अर्थात जो आपका 8 2 10 कह रहा है यहाँ पर। 10वां धातु क्या नियान है, जो आपका नियान क्या आपका धातु है, नहीं, नियान आपका एक अक्रिय गैस है, क्या है अक्रिय गैस है। और आपका बी ऑप्शन कह रहा है कि वाई एक धातु है, तो बी आपका यहाँ पर देखिए वाई क्या है आप सभी का, यहाँ पर वाई एक आपका क्लोरीन है,
तो क्लोरीन क्या है आपका, क्लोरीन एक आपका अधातु है। क्या है, अधातु है। अब इसी के बाद सी ऑप्शन कह रहा है कि जेड एक अधातु है। तो जो जेड है आप सभी का, क्या वह एक अधातु है? तो जेड जो है आप सभी का अर्थात Mg मैग्नीशियम जो है आपका एक धातु है। मैग्नीशियम क्या है, धातु है। तो इसका ये तीनों ऑप्शन जो हैं गलत हो गए। इसके क्या हो गए, ये तीनों ऑप्शन जो हो गए गलत हो गए। ये आपके इसके तीनों ऑप्शन क्या हैं, गलत हैं। डी ऑप्शन कह रहा है कि वाई अधातु है तथा जेड एक धातु है। हाँ तो देखिए ना, इसमें वाई आपका क्या है, क्लोरीन है। तो वाई तो एक आपका क्या है, मैंने बताया आप सभी को वाई एक आपका अधातु तो है, और जेड क्या एक धातु है। मैंने ये भी बताया कि जेड जो है आप सभी का मैग्नीशियम वो धातु है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका डी ऑप्शन जो हो जाएगा राइट हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब इसी के बाद आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ये देखिए आपका समीकरण दिया हुआ है। इस समीकरण में बताइए इसका क्या राइट आंसर होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का, इसका राइट आंसर प्यारे स्टूडेंट, इसका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आक्सीकारक है इसमें जो भी हो रहा है इसमें आक्सीकरण की विक्रिया हो रही है। इसी के बाद 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ब्यूटेनोइक अम्ल का सही संरचना सूत्र है। ब्यूटेनोइक अम्ल का सही संरचना सूत्र क्या होगा। तो इसमें देखिए आप सभी का जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका प्यारे स्टूडेंट, इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसका स्ट्रक्चर यहाँ बना हुआ है, ये क्या है, एक प्रकार का ब्यूटेनोइक अम्ल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसी के बाद आप सभी का 14 नंबर जो कि उपखंड क्या आता है, 3। उपखंड आपका क्या है, 3। इसका देखिए 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि लार में लार एमाइलेज की कमी हो तो तब मुख गुहा में कौन सी घटक प्रभावित होगी। तो इसका देखिए जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट। स्टार्च का शर्कराओं में विघटित होना हो जाएगा। इसी के बाद आप सभी का अगला प्रश्न कह रहा है, यहाँ पर 15 नंबर कह रहा है कि अभिकथन कह रहा है कि कुछ जीव अवाष्पीय शोषण करते हैं। हाँ ये तो सही बात है। और आपका यहाँ पर वर्णन क्या कह रहा है, वर्णन में कह रहा है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इष्ट में 6 कार्बन वाले अणु ग्लूकोज का 3 कार्बन वाले अणु पायरुवेट में विखंडन होता है। तत्पश्चात पायरुवेट इथेनॉल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो सकता है। तो देखिए इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पर राइट आंसर आपका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट। अभिकथन आपका सही है और वर्णन भी सही है, व्याख्या सही करता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। इसी के बाद आप सभी का 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित दिए गए कॉलम क एवं कॉलम ख को सुमेलित करके सही विकल्प का चयन कीजिए। तो समझिए यहाँ पर, अब देखिए मैं यहाँ पर आप सभी को कॉलम बता रहा हूँ। नियंत्रण एवं समन्वय, इसमें क्या हुआ है आप सभी का, जो इसका देखिए जो राइट इसका जो मिलान होगा बी से ब से होगा, अर्थात तंत्रिका तंत्र तथा पेशी ऊतक है। इसी के बाद आप सभी का जो है ऐच्छिक क्रियाएं, दूसरा क्या हो जाएगा, ऐच्छिक क्रियाएं। तो ऐच्छिक क्रियाएं का देखिए अ से हो जाएगा। लिखना, बात करना, कुर्सी घुमाना, कार्यक्रम की समाप्ति पर लाली बजाना, ये सब है ताली बजाना, लाली नहीं ताली बजाना। इसी के बाद तीसरा आपका है, तीसरा किससे हो जाएगा आपका, तीसरा आपका द से हो जाएगा। किससे, द से। शरीर की क्या हो जाएगी, संस्कृति तथा संयोजन के लिए उत्तरदायी होता है। इंटरनल हार्मोन क्या होता है, अधिवृक्क ग्रंथि में होता है। क्या होता है, अधिवृक्क ग्रंथि। इसका जो आप लोग राइट आंसर कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए आप सभी का जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या किए, पहले का किससे कर दिए आप लोग, पहले का आप लोग ब से किए हैं। तो पहले का ब से किए हैं, दूसरे का अ से, तीसरे का आपका द से। इसका जो आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा प्यारे स्टूडेंट, राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब इसी के बाद आगे चलते हैं। अगला देखिए 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित चित्र में ए अंडाशय के किस भाग में को दर्शाता है। यहाँ पर अंडाशय के किस भाग को दर्शाता है। तो इसका देखिए जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट, वर्तिकाग्र में दर्शाता है। अब इसी के बाद देखिए अगला क्वेश्चन 18 नंबर कह रहा है कि यदि मटर के गोल तथा हरे रंग के बीज वाले पौधे RRYY और छिरीदार तथा पीले रंग के बीज वाले पौधे RRYY में संकरण कराया जाता है तो F1 के बीज कैसे होंगे। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। गोले और पीले होंगे, क्या होंगे, गोले और पीले होंगे। 19 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है आप सभी का, निम्नलिखित में चित्र किससे संबंधित है। चित्र आपका किससे संबंधित आप सभी को ये बताना है। तो यहाँ पर देखिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये जो चित्र दिख रहा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का
अमीबा के पोषण की तरह दिख रहा है। अमीबा इसी तरह से पोषण करता है कुटपाद द्वारा, ये सब देखिए अमीबा का पोषण है। इसी के बाद आपका जो लास्ट क्वेश्चन आता है 20वां बहुविकल्पी में का, ऊर्जा प्रवाह होता है, क्या होता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, एक दिशिक में होता है। कैसे होता है? एक दिशिक में। अब देखिए वहां तक आप सभी के ओमारशीट के जो भी एमसीक्यू हो गए वो समाप्त हो गए। क्या हो गए? समाप्त हो गए। इसी के बाद आप सभी का खंड बहुपदात्मक प्रश्न आता है। तो प्यारे स्टूडेंट, मैं आप सभी को एक रिक्वेस्ट करूंगा यहाँ पर कि यहाँ पर जो भी प्रश्न दिए गए हैं हम आप सभी को इसका जो सोल्यूशन होगा प्रदीप इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम चैनल पर दूंगा, क्योंकि यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए आप लोग जरूर प्रदीप इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम को सब्सक्राइब करके रखना। मैं आप सभी को वहाँ पर यदि आप लोग कमेंट करते हैं तो हम आप सभी के लिए इसका सोल्यूशन आप सभी को वहाँ पर दे दूंगा, जिससे आप लोग आसानी से देख लेंगे। यहाँ पर देखिए पृथ्वी में की स्थिति थी वहाँ पर बनाना था। यहाँ पर देखिए दूसरा प्रश्न कह रहा है कि वर्षा के पश्चात आकाश में इंद्रधनुष निर्माण प्रक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। इसी यहाँ पर आप सभी सचित्र वर्णन करना है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर आप सभी को दिया गया है, यहाँ पर बताना है कि ऊर्जा, यहाँ पर उंगली किस, यहाँ पर सभी संकेत बताना कि ये चीज़ क्या करता है, यहाँ पर आप सभी को सभी बताना है। चौथा, यहाँ पर देखिए प्यारे जो भी प्रश्न है यहाँ पर आप सभी को मैं दिखा रहा हूँ, ये सारे प्रश्न का सोल्यूशन हम आप सभी को प्रदीप इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, जहाँ से आप लोग जा करके देख लीजिएगा। ताकि क्योंकि मैं यहाँ पर आप सभी के बीच यहाँ पर अवेलेबल नहीं कर पाऊँगा, इसलिए आप लोग जरूर कमेंट करके मुझे बताइएगा कि सर मुझे इसका क्या चाहिए, इसका सर मुझे इसका सोल्यूशन चाहिए, तो हम आप सभी के बीच इसका सोल्यूशन दे देंगे, तो आप लोग जरूर ले लीजिएगा। तो प्यारे स्टूडेंट, यहाँ तक आप सभी का पेपर जो होता है सोल्यूशन होता है। तो प्यारे स्टूडेंट, यदि आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।